भाई, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये कोई फिल्मी कहानी भी नहीं है। ये मेरे साथ हकीकत में हुआ था। और जब तुम सुनोगे तो शायद यकीन भी न कर पाओ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, हर लफ्ज सच है। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज से नया नया निकला था और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। एक दिन अचानक मुझे मेरे बचपन के दोस्त विकास का फोन आया। बरसों बाद उसकी आवाज सुनना अजीब था। उसने कहा, भाई चल एक ट्रिप पर चलते हैं। जंगल के उस पार एक पुराना रेस्टोरेंट है। कहते हैं वहां का खाना अब भी पहले जैसा है। और तू तो जानता ही है, हमें ऐसी अजीब जगहों पर जाने का कितना शौक है। मैंने सोचा, क्यों नहीं, वैसे भी नौकरी शुरू करने से पहले एक आखिरी मस्त ट्रिप हो जाए। हमने तय किया 2 दिन बाद निकलेंगे। जगह का नाम था गोंगल जंगल। गोंगल कोई आम जंगल नहीं है। वो इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। और सबसे डरावनी बात, वहां कोई जीपीएस काम नहीं करता। हम दोनों ने बाइक उठाई और निकल पड़े। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, खुली सड़कें, ठंडी हवा और पुरानी यादों की बातें। लेकिन जैसे ही हम गोंगल के पास पहुंचे, सब कुछ बदलने लगा। आसमान अचानक काला हो गया, जैसे बादल नहीं बल्कि कोई साया मंडरा रहा हो। हमें एक टूटी फूटी बोर्ड मिली जिस पर लिखा था, रेस्टोरेंट 7 किलोमीटर अंदर, सावधान, रात होने से पहले लौट जाएं। हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। एडवेंचर का वक्त आ गया था। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर घुसते गए, पेड़ों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। और फिर अचानक एक वीरान सी जगह पर हमें वो रेस्टोरेंट दिखा। टूटी छत, झूलता हुआ साइन बोर्ड जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, होटल रसोई सिंस 1965। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा धकेला, वो अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल जमा थी, लेकिन मेज कुर्सियां करीने से लगी थीं, जैसे अभी भी कोई आने का इंतजार कर रहा हो। और फिर हमें किसी के चलने की आवाज आई। जैसे ही हमने भीतर कदम रखा, पुरानी लकड़ी की जमीन पर चरमराहट की आवाज गूंज गई। कमरे में हल्की सी बासी महक थी, जैसे यहाँ बहुत वक्त से कोई आया ना हो, फिर भी कोई हर दिन साफ सफाई करता हो। अंदर एक काउंटर था, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। हमें देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, स्वागत है, बहुत समय बाद कोई आया है, बैठिए। हम दोनों हैरान थे, इतनी वीरानी में भी यहाँ कोई है। लेकिन हमने सोचा शायद यही तो मजा है एडवेंचर का। हम एक कोने की टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक पुराना पीले पन्नों वाला मेन्यू लेकर आया। उस पर लिखे आइटम्स कुछ सामान्य थे, आलू पराठा, कड़ी चावल, चिकन करी। लेकिन सबसे नीचे एक लाइन थी जो काफी अजीब लगी, खास मेहमानों के लिए जो रात यहीं गुजारे, उन्हें सच्चा स्वाद मिलेगा। हमने इसे मजाक समझा और चिकन करी मंगवाई। खाना आश्चर्यजनक रूप से लाजवाब था। मसाले इतने गहरे थे कि लग रहा था जैसे स्वाद जुबान पर नहीं, आत्मा पर बैठ गया हो। लेकिन खाना खत्म होते ही मेरे पेट में अजीब ऐंठन सी शुरू हो गई। विकास भी बेचैनी महसूस कर रहा था। हमने सोचा शायद ज्यादा खा लिया, लेकिन फिर हमने बूढ़े से पूछा कि क्या हम रात यहीं बिता सकते हैं। उसने बिना पलक झपकाए हामी भर और हमें रेस्टोरेंट के पीछे बने एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में ले गया। कमरा धूल भरा था, लेकिन उसके अंदर एक बात अजीब थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ मेहमान बैठे दिख रहे थे और उनमें से एक की शक्ल मेरे जैसी थी। मैं सिहर उठा। विकास बोला, अब ये क्या मजाक है, ये तस्वीरों में तू ही है। मैंने कहा, नहीं यार, बस कोई संयोग होगा। रात करीब 1 बजे हमें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हमने झांक कर देखा, वही बूढ़ा आदमी था, पर अब उसके कपड़े खून से सने थे। वो बुदबुदा रहा था। तैयारी हो गई है, अब असली स्वाद मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज जैसे किसी और की थी, भारी, गूंजती हुई और बेहद डरावनी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसके साथ एक औरत थी, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा इतना फीका कि जैसे मरा हुआ हो। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने मेन्यू पूरा देखा था? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस वक्त एहसास हुआ कि हमने मेन्यू का पिछला पन्ना देखा ही नहीं था। विकास ने वो पुराना मेन्यू उठाया और उसके पीछे एक नोट लिखा था, जो भी यहाँ रात रुकता है उसे मेजबान बनना होता है, जो खा चुका है अब खुद खाया जाएगा। उस पल मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। विकास चिल्लाया, भागो! हम कमरे से बाहर भागे, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। जो रेस्टोरेंट कुछ घंटे पहले वीरान था, अब वहां दर्जनों लोग बैठे थे।
मगर सबकी आंखें खाली थीं, जैसे वो इंसान नहीं, सिर्फ खोल हो। उनकी गर्दन एक तरफ झुकी थी और मुंह से खून टपक रहा था। बूढ़ा हंसने लगा। नहीं, वो हंसी नहीं थी, वो कोई और ही चीज थी, जैसे जंगल खुद हमारे ऊपर हंस रहा हो। हमने बाइक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन बाइक की जगह अब वहां एक कब्र थी, और कब्र पर दो नाम खुदे थे, विकास और आदित्य। ये नाम हमारे हैं। मैं कांप उठा। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने कहा, अब ये जंगल तुम्हारा घर है, जैसे हर मेजबान का होता है। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही जंगल गहराता जाता। हर पेड़ के पीछे कोई छुपा था, हर झाड़ी में कुछ सरसराता था। एक जगह पहुंचकर विकास ने कहा, आदि, हम नहीं निकल सकते। शायद हमें यह मान लेना चाहिए कि हम मर चुके हैं। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक टूटी हुई पुरानी जीप, जिस पर लिखा था, फॉरेस्ट डेप्थ, इमरजेंसी एग्जिट रूट। हम बिना सोचे उस जीप में कूद पड़े। जीप चालू थी, जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। हम जंगल के रास्तों से निकलते गए, पीछे से भूतों की चीखें आती रही। लेकिन कुछ घंटों बाद हम जंगल से बाहर निकल आए। हम एक छोटे गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने हमें देखकर हैरानी जताई। एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम दोनों क्या सच में गुंगल जंगल से वापस आए? 50 साल में कोई जिंदा नहीं लौटा? मैंने उसे सब बताया। रेस्टोरेंट, बूढ़ा, मेन्यू, आत्माएं। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, होटल रसोई, वो तो 1973 में जल गया था। वहां आग लगने से सब मर गए थे। अब वहां जो कुछ भी है वो इंसान नहीं, और जो भी वहां खा लेता है वो खुद उस रेस्टोरेंट का हिस्सा बन जाता है। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल रात मुझे फिर वही कॉल आया। स्वागत है होटल रसोई में, आपका फिर से स्वागत है। मेन्यू बदल चुका है। शायद मैं कभी वापस नहीं गया, शायद मैं अब भी वही हूं। और ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद अब तुम्हारी बारी है। अगर कभी तुम्हें भी कोई कॉल आए, अगर किसी जंगल के रेस्टोरेंट में जाने का न्योता मिले, तो याद रखना, जो खाना परोसा जाता है वो हमेशा तुम्हारे बाहर से नहीं